चलो अब शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे विज्ञान सब्जेक्ट के अध्याय 10 को देखेंगे। तो अध्याय 10 में गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सही विकल्प चयन कीजिए, देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए? तो यहाँ पे आंसर लेना है, 1/4 रह जाएगी। तीसरा प्रश्न देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 12 किलोग्राम होगा। कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता है चंद्रमा पे, ठीक है। सिर्फ उसका क्या चेंज होगा? भार चेंज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ द्रव्यमान पूछा है, मतलब द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है, चंद्रमा पर इसका भार होगा, तो चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा 5 N हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भार बोल रहा है तो भार क्या होगा? पृथ्वी में जितना होगा उससे कम होता है, तो यहाँ पे 5 N हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होगा? तो यहाँ पे आपको लेना है पृथ्वी सतह पर, ध्रुवों पर। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्षीण बल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षीण बल लेना है। सातवां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो न्यूटन ने किया। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? तो यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, हमें पृथ्वी से बांधे रहने वाली बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराने वाला बल है, समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने का कारक बल है। ये सभी के सभी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हैं। इसके बाद देख लेते हैं रिक्त स्थान, देखते हैं रिक्त स्थान में। देखो पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे विस्थापन लेना है। यहाँ पे आंसर में सभी वस्तु किसी तरल में डुबाने पर खालिस्तान बल का अनुभव करती है, तो उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर खालिस्तान जाता है, तो ऋणात्मक जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को खालिस्तान कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व खालिस्तान के घनत्व का अनुपात होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, गतिज ऊर्जा लेना है। चलो आगे देखते हैं। अब अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो देख लेते हैं। यदि दूरी मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम तथा बल न्यूटन में हो, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक आई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र ml माइनस L3T-2 होता है। तो ये इसका आंसर है पहले प्रश्न का। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर गिरता नहीं है, तो क्यों? ये आंसर है, ठीक है। इसका आंसर प्रश्न है, तो ये आंसर देख लेते हैं। देखो क्या होता है, ये इसलिए नहीं गिरता क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच लगा हुआ जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्रव्यमान के कारण बहुत ही कम, मतलब नगण्य के बराबर होता है, इसलिए वो गिरता नहीं है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देखो, चूँकि जी का मान पिंडों के आकार, उनकी प्रकृति तथा दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इस नियतांक को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो इसका आंसर क्या लेना है? तो इसका आंसर लेना है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। दोनों वस्तुओं के बीच बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त पतन से क्या समझते हैं? देखो इसका आंसर, जब भी कोई वस्तु केवल पृथ्वी के आकर्षण अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचता है तो वह वस्तु मुक्त पतन होती है। ऐसी वस्तु गुरुत्वाकर्षण त्वरण कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो छठवां, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण, मतलब A बराबर F/m उत्पन्न हो जाता है। त्वरण को हम A से दर्शाते हैं, F जो है वो बल है और m जो है वो क्या है? मीटर है, ठीक है। तो उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आगे देखो, अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 होता है ms प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? तो वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। तो देख लो, किसी पदार्थ का भार उस पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जबकि जो भार है, जो द्रव्यमान है ना,
जबकि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा होती है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्या है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्प्लावकता का आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है, ये उत्प्लावन बल ही वाला आंसर इसमें आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है। तो देखो इसका आंसर आपको लिखना है, कागज का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह वायु का प्रतिरोध करता है, अतः कागज की सीट गेंद की तुलना में धीमी गिरती है। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लेना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती है, ये इनके घनत्वों में अंतर के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे एक दो कारण भी बताया, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 हो तो पदार्थ पानी में तैरेगी या डूबेगी। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, तो पदार्थ डूबेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी की अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोमीटर मतलब किलोग्राम मीटर -3 मतलब प्रति सेकंड है मान लो, तो ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे 10.8 गुणी 10⁻³ किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा चांदी के घनत्व। इसके बाद देखो यहाँ पे आर्कमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न देखो, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाती है। तो इसका आंसर देखना है। तो देखो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जितने भी प्रश्न थे इस अध्याय में उसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले अध्याय को बताऊँगा।